डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त रूस में है और रूस की धरती से वो तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं कि आखिर अमेरिका और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप भारत और रूस की दोस्ती से इतनी दिक्कत में क्यों। अब एक नया बयान उनका सामने आया है। दरअसल पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस में अपनी बातें रख रहे थे। इस दौरान जब उनसे ऑयल को लेकर, ट्रेड को लेकर खासकर सवाल किया गया और जो समस्याएं अभी चल रही हैं, अमेरिका, रूस, भारत के जो समस्याएं चल रही हैं उस पर खासकर सवाल किया गया। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब इसको लेकर दिया है और उन्होंने पूरे फैक्ट्स के साथ बताया है कि आखिर इन सब के बावजूद भी अमेरिका को दिक्कत क्यों है। हालांकि विदेश मंत्रालय पहले भी बता चुका है, लेकिन इस बार विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विस्तार से, बहुत अच्छे से, और आप ये भी इसको अगर आप जवाब जब सोनम बताएंगी तो उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपने अंदाज में इस बात को सबके सामने रख दिया है कि अब अगर कोई पूछेगा तो वो बता देंगे कि याद करिए जयशंकर ने क्या बोला था। सोनम मेरे साथ है, सोनम आपको बताएंगे सोनम क्या कुछ कहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जयशंकर बहुत ही बढ़िया अंदाज में बोलने के लिए जाने जाते हैं और इस बार जो उनका जवाब रूस की धरती से दिया गया है वो क्या है। तो जैसा कि आपने कहा कि जयशंकर का अंदाज बहुत ही अलग है और जयशंकर जाने भी इसलिए जाते हैं क्योंकि जयशंकर जो है जब वो धोते हैं किसी इंसान को, यानी अपने शब्दों से वो सीधा सीधा धो देते हैं और यही उन्होंने अभी फ़िलहाल वो रूस में है और किया है। यहाँ पर उन्होंने कुछ शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा डूइंग मोर एंड डूइंग डिफरेंटली, हमारी सोच होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा करें और अलग तरीके से करें, ये हमारी सोच रहनी चाहिए। भारत और रूस को लेकर उन्होंने ये कहा और उन्होंने कि भारत रूस रिश्ते अब सिर्फ ऊर्जा और रक्षा तक सीमित नहीं रहेंगे। इससे एक साफ संकेत मिलता है कि जो भारत और रूस के रिश्ते हैं वो अब सिर्फ ऊर्जा और रक्षा तक सीमित नहीं रहने वाले, ये टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और विज्ञान में भी सहयोग का एक नया अध्याय लिखेंगे। और इसी के साथ जब उनसे सवाल पूछा गया तेल को लेकर तो जयशंकर ने एक अलग अंदाज में बताया। उन्होंने फिर से अपने वही स्टैंड को दोहराया और कहा कि रूस से तेल खरीदने के बारे में भारत को धमकी देना हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदने में चीन नंबर 1 है। जयशंकर का जो ये बयान है उसके आगे वो कहते हैं कि रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार भारत नहीं है बल्कि चीन है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि LNG का सबसे बड़ा खरीदार भी भारत नहीं है बल्कि यूरोपीय संघ है। उन्होंने कहा कि हम वो देश नहीं है जिसका 2022 के बाद रूस के साथ व्यापार में सबसे बड़ा उछाल आएगा। मुझे लगता है कि दक्षिण में कुछ देश हैं, तो यहाँ पे उन्होंने जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं उनको घेरा और कहा कि हम एक ऐसा देश हैं जहाँ पिछले कुछ वर्षों से अमेरिकी कहते रहे हैं कि हमें विश्व ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए सब कुछ करना चाहिए, जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। यानी कि जब अमेरिकी खुद कहते रहे हैं और वो अब हमें ज्ञान दे रहे हैं और सहयोग से हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और ये मात्रा बड़ी है। इसलिए ईमानदारी से कहूँ, पूरे ऑनेस्टी से कहूँ तो हम उस तर्क से बहुत हैरान हैं, यानी कि हम उस आर्ग्यूमेंट के लॉजिक से बहुत हैरान हैं जिसका मीडिया ने जिक्र किया था, यानी कि आपने जो हमसे सवाल पूछा है, यानी कि ये कि आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, ये दिक्कत है। उन्होंने इस बात का बहुत सटीक जवाब दिया। देखा आपने कि हम सबसे बड़े इंपोर्टर नहीं है, चीन सबसे ज़्यादा तेल लेता है, लेकिन चीन पर दबदबा नहीं चला पा रहे हैं ट्रंप। और उन्होंने कहा जो LNG के बारे में कहा कि यूरोपियन संघ जो है ये जिम्मेदार ठहराता है भारत को इस युद्ध के लिए। तो आगे जयशंकर कहते हैं कि जो ये रूस और भारत के रिश्ते का जो सहयोग है इसका एजेंडा लगातार व्यापक होना चाहिए, सिर्फ पुराने ढर्रे पर नहीं बल्कि नए क्षेत्रों और जॉइंट वेंचर्स में भी काम होना चाहिए। भारत और रूस के रिश्ते पर बोलते हुए ये भी कहा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सबसे मजबूत रिश्तों में से एक रहा है। जयशंकर ने रूसी सेना में कार्यरत भारतीयों का मुद्दा भी उठाया और जो लंबित मामलों के शीघ्र समाधान का रूस से आग्रह भी किया है। वो आगे कहते हैं कि मैंने रूसी सेना में जो कार्यरत भारतीय हैं उनका मुद्दा उठाया। हालांकि कई लोगों को रिहा कर दिया गया है, फिर भी कुछ मामले लंबित हैं जिनमें कुछ लोग लापता भी हैं और हमें उम्मीद है कि जो रूस है, रूसी पक्ष है, इसे शीघ्रता से सुलझाएगा। जयशंकर आगे कहते हैं कि हमने रूस को भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने सहित संतुलित और सतत तरीके से जो बायलेटरल व्यापार है, हमारा बायलेटरल ट्रेड है, उसका विस्तार करने की अपनी साझा महत्वाकांक्षा की पुष्टि की है। आगे उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक संदेश भी दिया आतंकवाद पर। जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ये कहा कि भारत और रूस मिलकर आतंकवाद का करारा जवाब देंगे और भारत ने दोहराया कि नागरिकों की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं होगा।
तो जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गी लावरोव से मुलाकात के दौरान ये साफ कर दिया है कि भारत और रूस हर रूप में आतंकवाद की निंदा करते हैं और इसका मिलकर जवाब देंगे। और वहीं लावरोव ने कहा कि इस साझेदारी को रणनीतिक और विशेषाधिकार प्राप्त बताते हुए लावरोव कहते हैं कि भारत रूस संबंध स्थिर और भरोसेमंद है। जैसा हमेशा रूस कहता रहा है कि ये टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है, बहुत समय से है और कोई भी दबाव इसे तोड़ नहीं सकता है, दबाव इस पर नहीं बना सकता है। और जिस तरीके से हमने ही कल एक वीडियो में जिक्र किया था और बताया था कि किस तरीके से जो रूसी सीनियर डिप्लोमेट हैं वो भारत आए और उन्होंने एक समारोह के दौरान संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका की तरफ से जो भी टैरिफ लगाया जा रहा है उसको लेकर भारत को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूस ने एक बड़ा ऑफर दिया और रूस ने कहा कि भारत जो भी प्रोडक्ट्स है या फिर जो भी सामान है उसे हम खरीदने के लिए तैयार है। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट था इस समय जब भारत पर कुल 50% टैरिफ जो है वो लगाया गया और उसे कम करने के लिए भी कोई ऐसी बातचीत अमेरिका करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रंप की सिर्फ एक नीति यहाँ पर समझ आ रही है कि वो अपने दबाव से या कहें अपनी दादागिरी से कुछ भी मनवा लेना चाहते हैं। भारत नहीं मान रहा है तो वो अपने तरीके से इस पर कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन रूस जो एक सच्चा साझेदार है, सच्चा सहयोगी है और आगे भी इसी मजबूती के साथ सहयोगी रहने के लिए अपना इंटरेस्ट जो है वो दिखा रहा है। वो ये कहता है कि हमें भारत की जरूरत है और भारत को हमारी, ये जो संबंध बने हैं, ये जो सहयोग चल रहा है, ये दशकों पुराना सहयोग है। ये जब बातें यहाँ पर आती हैं किसी दूसरी देश की तरफ से भारत के लिए तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप समझिए कि एक तरफ अमेरिका जो कि जिसे सुपर पावर माना जाता है इस दुनिया में, वो किसी देश को दबाने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें कर रहा हो और एक दूसरा देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करता हो। और भारत जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का एक स्लोगन देके ये कहता है कि हम सबको एक साथ रहकर साथ आगे बढ़ना होगा। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उस भारत के साथ रूस अपने संबंधों को और ज्यादा गहरा करने में लगा हुआ है। और सोनम ने जो तमाम चीजें कही कि जयशंकर ने रूस की धरती से जो तमाम बातें कही हैं वो बिल्कुल फैक्ट है, वो बिल्कुल सच्ची बातें हैं। और अपने ढंग से जब जयशंकर ने इन बातों को कहा तो पूरी दुनिया को इस बात को समझना होगा, सुनना चाहिए कि आप सच को छुपा नहीं सकते हैं भारत पर हर चीज थोप कर। अब आपकी इस पर क्या कुछ राय है, क्या कुछ आप सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।